नमस्ते स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत कर रहा हूँ। पहले की वीडियो में हमने कक्षा 10 का अध्याय 1 के वैदिक गणित की बेसिक पढ़े थे कि एकाधिक क्या होता है, एकाधिक पूर्णन क्या होता है, द्विलीन क्या होता है, एक द्विलीन पूर्णन क्या होता है, एकाधिक से गुणा किस प्रकार से किया था, मतलब वो हमने सीख लिया था। हमको मैंने आपको पहले ही बताया है कि बोर्ड परीक्षा में हमको इस पार्ट से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। जो 2 प्रश्न होते हैं वो 1 नंबर के होते हैं और एक प्रश्न होता है वो 2 नंबर का होता है हमारे। अब हम पढ़ते हैं निकलन विधि से भाग देना। बहुत सिंपल विधि है। हमको क्या करना है, खंड बनाना है। खंड में 3 भाग करने हैं, प्रथम खंड, मध्यम खंड और तृतीय खंड। मध्यम खंड में क्या क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है भाजक। भाजक का मतलब आपको समझा देता हूँ। जैसे 635 में आपको कहा कि 15 का भाग दो, तो ये जो 15 है वो हमारा भाजक है। फिर आधार तो के लिए क्या करना है, ये 15 किसके पास में पड़ता है, तो ये 10 के पास में पड़ता है थोड़ा, तो इसका आधार हो जाएगा 10। आधार हो जाएगा 10। फिर पूर्व अंक निकालना है हमको, तो सिंपल सूत्र है इसका पूर्व अंक निकालने का। पूर्व अंक का सूत्र है हमारे आधार माइनस संख्या, ये हमारा सूत्र है। जो भी मान आएंगे वो हम यहाँ पर भर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको भाग कर देगा और ये हमको शेष कर देगा। ओके, फिर से हमारे कोर्स में निकलन विधि से वर्ग ज्ञात करना है। बहुत ईजी विधि है इसमें निकालने की। इसको 2 तरीके से निकालेंगे। एक तो आधार के पास में होता है तब कैसे निकालते हैं, और एक उपाधार आधार से बहुत दूर है तो उपाधार मान के इसको निकाला जाता है। तो सबसे पहले आधार के सूत्र है हमारा संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। आप होंगे विचलन क्या होता है, तो विचलन पूरे अंक के जैसे ही होता है। विचलन का सूत्र है हमारा इसका उल्टा कर दो, संख्या माइनस आधार, तो ये हमारा सूत्र बन जाएगा, है ना इजी। विचलन बराबर संख्या माइनस आधार, तो हम विचलन निकाल देंगे। जैसे मैंने मुझे कहा कि 12 का वर्ग ज्ञात करो, तो आधार का हो जाएगा कितना, 10। 12 में से 10 गया तो आया विचलन प्लस का 2, ये प्लस का 2, ये हमारा विचलन है, समझे आप। फिर उपाधार क्रमांक करना, तो उपाध संख्या का स्क्वायर बराबर उपाधार अंक इंटू ब्रैकेट संख्या, ये संख्या प्लस विचलन ब्रैकेट बंद ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब उपाधार के लिए क्या मानना पड़ेगा, सबसे पहले हमको आधार तो मानना ही है, तो हम सबसे पहले आधार मानेंगे, उसके बाद उपाधार मानेंगे। मुझे जैसे कहा 25 का निकालो, तो 25 10 से बहुत दूर है तो मैं इसको निकाल नहीं सकता। तो सबसे पहले हमको आधार तो मानना ही है। तो ये 2 डिजिट की संख्या, तो इस 2 डिजिट की जब संख्या होती है तो आधार 10 ही माना जाता है, तो 10 मान लिया। अब ये किसके पास पड़ जाएगा, ये 30 के पास भी पड़ता है और 20 के पास भी पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, 20 के पास में ले लेते हैं। तो 10 को किससे गुणा कराओगे, 20 हो जाए, तो 2 से, ये 2 इंटू ये 10 हो जाएगा 20। ये जो 2 है वो है हमारा उपाधार का अंक, समझिए। इस प्रकार से हम उसको निकाल सकते हैं। निकलन विधि से कैसे भाग दिया जाता है उसका प्रारूप बनाना सीख लिया। आप भाग देना भी सीख लेते हैं, बहुत आसान है। भाजक 97 किसके पास में होता है, 100 के पास में। पूरक अंक आधार माइनस संख्या, तो 100 में से 97 घटाना है तो कितना बचेगा 3। परंतु हमको 3 नहीं लिखना है, हमको क्या लिखना है, यहाँ पे कितने जीरो, 2 जीरो है, तो हमको ये 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो इसके आगे क्या करेंगे, हम 0 लगा देंगे, तो आखिर हमारे 2 डिजिट में संख्या प्राप्त हो जाए, क्योंकि आधार में 2 जीरो। तो हमारा पूरा बन जाएगा 0 3।
अब मध्य खंड में क्या लिखना है, ये संख्या लिखनी है। इस संख्या को इस प्रकार से लिखना है कि पहले देखना है कि इसमें कितने जीरो है, इसमें 2 जीरो है और यहाँ पे भी 2 संख्या, भाजक में भी 2 संख्या है, इसलिए 2 अंक यहाँ रहेंगे और 2 अंक पीछे जाएंगे। पीछे से 2 अंक पार लिखना है, जहाँ जितने आधार में जितने जीरो या संख्या में जितनी जो संख्या में जितने अंक है उस हिसाब से हमको वहाँ पे संख्या भेजनी है, पीछे से भेजनी है हमको। तो 45 पीछे चला गया, आगे क्या बचेगा 12, और भाग देना तो बहुत ही आसान है इसका। तो सबसे पहले क्या करना है, भाग देने में कुछ भी करना नहीं है। इस एक को ऐसे कैसे उतार दो, ये ऐसे कैसे उतर जाएगा। अब हमको क्या करना है, इस एक का इस पूरी के साथ गुणा करना है। तो सबसे पहले गुणा करना है इसके साथ, जीरो के साथ, यानी ऐसे क्या है 3 जीरो। तो हमको देखना है कि यहाँ पे कितनी संख्या है, यहाँ पे एक ही अंक है तो जीरो यहाँ पड़ा रहेगा और 3 जाएगा यहाँ पे कोई अंक नहीं है, 5 के नीचे डैश लगाना है, डैश लगाना है। अब हमको क्या करना है, अगर ये जुड़ता है तो जोड़ना है, घटता है तो घटाना है। ये क्या हो रहा है, जोड़ेगा कि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, और ऐसा वैसा है। अब 12 के इस पूरे के साथ गुना करना है, तो 0 3 को 12 2 से गुना करके देख लो, इस 2 को 0 3 से गुना करना है, 06, तो ये 0 यहाँ आएगा, 6 आएगा। हाँ, हमको अगर ये जोड़ते हैं तो जोड़ना है, घटता है तो घटाना है, यहाँ से जोड़ना है। 5 और 6 11 हो जाएंगे, आंसर का 1 हो जाएगा। 4 और 3 7 और आंसर का 1 8। हाँ, हमको ध्यान ये देना है कि शेष पर, ये शेष पर इसका मान कभी भी भाजक से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो उसको समायोजित करना पड़ेगा, यानी इसका भाग इसके अंदर देना है, जितनी पार जाएगा वो यहाँ लिखना है, फिर घटाना है। तो मात्रा के भाग पूरा हो गया है। तो लास्ट में लिखना है हमको भागफल बराबर 12 शेषफल बराबर 81। ये आपका भाग, देखो ना कितना इजी था। दूसरा सवाल करते हैं, दूसरे का हल करते हैं। भाजक किसके पास पड़ता है, 10 के पास में। पूर्ण क्रम आधार माइनस संख्या, तो 10 में से 8 गया, प्लस का 2 बचेगा। अब यहाँ पे 1 जीरो था, 1 पीछे चला जाएगा, तो यहाँ से 1 पीछे ले लिया, 311 में से 1 पीछे बचा 31 आएगा। यहाँ पे बात करना बहुत आसान है, 3 को ऐसे वैसे उतार दो। अब 3 को 2 से गुणा करवा दो, 6 हो गया। अगर जुड़ता है तो जोड़ दो, 1 और 6 हो गया, कितना 1 और 6 हो गया 7, ये हो गया 7। 7 को 2 से गुणा कर लो, हो जाएगा यहाँ पे कुछ कोई नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे संख्या नहीं गई। 7 को 2 से गुणा किया 14, 14 को जोड़ना है ऐसे, 1 और 4 हो गया 5 और 1। अब आप देखोगे कि ये 15 8 से बड़ा है, तो हमको क्या करना है, इसको समायोजित करना है थोड़ा सा। तो इसके लिए क्या करना है, इसका भाग इसमें देना है। तो 8 एकम 8, 8 2 16 ज़्यादा होता है, 8 एकम 8, 8 एकम 8। कितनी बार क्या है, एक बार बाकी है, तो इस एक को यहाँ लिखना है, प्लस करते हैं, और 8 एकम 8, यानी हम ऐसे भाग देते हैं, 15 का भाग 8 में देना है। तो एक बार दिया तो 8 यहाँ पे लिखते हैं, घटा देते हैं, ऐसे लिखा जाता है। तो हमको वहाँ नहीं लिखे, 8 को भी लिखना है और यहाँ से घटाना है, ताकि शेषफल छूटा आ जाए भाजक से। ये हो गया 38, और 15 में से 8 गया, बच गया 7। तो हमारे हो जाएगा भागफल, हमारे भागफल हो जाएगा 38 और शेषफल हो जाएगा 7। इस प्रकार से आसानी से हम विकलन रीति से भाग कर सकते हैं। इसको आपको करना है और आसानी है,
जब इसमें आधार आप मानोगे 100, जब इसको घटाओगे तो घटाते समय ध्यान देना, घटाएंगे तो आधार कितना है, इतना, इसमें से घटाना है तो घटेगा ये, तो कितना आ जाएगा 12, तो 12 लिखूँगी यहाँ पे और इसको सॉल्व करना है, आसानी से आपसे हो जाएगा। और ये बहुत आसान विधि है, आप कर भी सकते हैं आसानी से इसको।